हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स एडीयू। तो हम लास्ट लेक्चर में हमने जो थर्मोडायनेमिक्स है उसका लेक्चर्स देखा था, तो वहाँ पे ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी जो मॉड्यूल है फिनिक्स की, उसमें जो जेई के PYQs दिए हुए हैं, तो आज हम वो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जेई मेंस के लिए थर्मोडायनेमिक्स में आपके पास जो कार्नोट इंजन है और रेफ्रिजरेटर है वो ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हो गए ना, उसके लिए यहाँ पे हम वो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो रिमूव हो चुका है जेई मेंस के। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, two rods, one of aluminum and other made of steel, having initial L1 and L2 connected together to form a single rod of length L1 plus L2. The coefficients of the linear expansion for aluminum and steel are alpha A and यहाँ पे लिखा होगा alpha S, यहाँ पे alpha S respectively. If the length of each rod increase by the same amount when the temperature are raised by T डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड द रेशियो। अच्छा, यहाँ पे आपको L1 यहाँ पे आएगा L2 L1 अपॉन L1 प्लस L2। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले उसने क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया, दोनों आपके पास जो रोड है ना, उसमें जो लेंथ का इंक्रीमेंट होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2, दोनों में आपने सेम लिखा। अच्छा, डेल्टा L1 की जगह हमें पता है डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा, क्या होता है L1 अल्फ़ा डेल्टा टी, और यहाँ पे क्या होता है L2 अल्फ़ा डेल्टा टी। अब देखो, दोनों में जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो तो सेम है। L1 किसके लिए आपको दिया हुआ है, तो L1 आपके पास है ना, वो एल्यूमिनियम के लिए है, और दूसरा जो आपके पास है वो स्टील के लिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, S लिखेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा टी, दोनों में टेम्परेचर का जो चेंज हो रहा है वो सेम अमाउंट का हो रहा है, सेम अमाउंट। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू अल्फ़ा S अपॉन अल्फ़ा A। तो यहाँ पे आप आगे फर्दर सोल्व करो, आपको क्या सेट करना है, L1 अपॉन L1 प्लस L2। तो नीचे आपके पास जो दोनों टर्म से L1 L2 दोनों का क्या करना होगा, एडिशन। तो ऊपर L1 ऐसे ही रखो, अब नीचे ऊपर और नीचे दोनों का एडिशन करो, तो L1 प्लस L2। तो यहाँ पे भी दोनों का ऊपर का एज इट इज रखना होगा अल्फ़ा S, नीचे क्या करना होगा, ऊपर और नीचे दोनों का एडिशन, तो अल्फ़ा S प्लस अल्फ़ा A। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अल्फ़ा S अपॉन अल्फ़ा S, यहाँ पे अल्फ़ा A प्लस अल्फ़ा S, ऑप्शन आपके पास कौन सा हो जाएगा, 3 वाला। तो मेरे ख्याल से आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अच्छा, आपको सबसे पहले मास ऑफ आइस दिया हुआ है, एम आइस इज इक्वल टू, आपको कितना दिया हुआ है, 2 kg दिया हुआ है, और आपके पास जो टेम्परेचर दिया हुआ है ना, वो टेम्परेचर दिया है किसके लिए, आइस के लिए। आइस का जो टेम्परेचर है वो -20 डिग्री सेल्सियस है, और वो मिक्स हो रहा है किसके साथ, वाटर के साथ। तो मास ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है 5 kg। अब उसका भी टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, ये इनिशियल टेम्परेचर है, ये वाटर का इनिशियल टेम्परेचर है, कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इन एन इंसुलेटिंग वेसल हैविंग ए नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी, फुल स्टॉप। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, द कैलकुलेट द फाइनल मास ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द कंटेनर। तो अब देखो, आपके पास एक आइस है, एक वाटर, दोनों का मिक्सचर करोगे तो अब क्या होगा, आपके पास जो आइस होगा ना वो मेल्ट होगा। तो इस वजह से आपके पास स्टार्टिंग में तो वाटर होगा, अब उसकी जो क्वांटिटी होगी ना वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने उसमें आइस ऐड किया है। अब आइस होगा वो क्या होगा, मेल्ट होगा, उसकी वजह से जो वाटर की क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वाटर का मास आपके पास 5 kg है, तो सीधी सी बात है आपका जो आंसर आएगा ना वो 5 kg से कैसा आएगा, ज़्यादा आएगा। तो 4 और 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, या तो 6 आ सकता है या तो 7 आ सकता है। एग्जैक्ट कितना आएगा वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो फिर आगे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द, अच्छा, फाइनल मास आपको निकालना है। इट इज़ गिवन दैट द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड आइस। अच्छा, आपको स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, किसके लिए पहले दिया, बात कर रहे हैं वाटर के लिए। कितना दिया, 1 किलो कैलोरी kg डिग्री सेल्सियस, और आपके पास स्पेसिफिक हीट आइस के लिए कितना दिया हुआ है, 0.5 किलो कैलोरी पर kg डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी दिया हुआ है, वो क्या होता है, L फ्यूज़न, कितना दिया हुआ है, 80 किलो कैलोरी
किलो कैलोरी पर केजी। अच्छा, आपको टोटल मास m वाटर रिमेनिंग कितना होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो अब देखो, आपको पता है जो आपके पास जो आइस होता है ना, वो एनर्जी को क्या करेगा, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और मेल्ट होगा। तो हम पहले तो आइस की बात कर लेते हैं। देखो, फेज का ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे होता है, आइस वाटर में, और वाटर आइस में कन्वर्जन कब होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे हम पहले तो हीट निकालेंगे आइस के लिए, फॉर आइस। तो Q इज इक्वल टू M किसके लिए, आइस के लिए है, S आइस डेल्टा T, ये भी किसके लिए, आइस। अब देखो, आइस का मास कितना दिया हुआ है आपको, 2 kg। आइस के लिए आपको हीट कैपेसिटी, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना दिया है, 0.5। तो इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ यहाँ पे, और प्लस अच्छा इनटू आपके पास डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। तो देखो, आपके पास -20 डिग्री सेल्सियस है, अगर फेस का चेंज करना है तो उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे आना होगा। तो ज़्यादा वैल्यू माइनस कम वैल्यू, तो 0 माइनस -20, तो 0 माइनस -20 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 20। अब ये आंसर किस में आएगा, देखो यहाँ पे किलो कैलोरी है। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे इसका यूनिट केजी आता है। अब यहाँ पे आपने इसका यूनिट क्या लिखा था, किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस, केजी से केजी कट होगा, और टेम्परेचर यहाँ पे ले लो आपके पास डिग्री सेल्सियस में है, तो ये भी कट हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है ना 20, वो किलो कैलोरी में है, ठीक है। अच्छा, अब हम किसके लिए निकालेंगे, अब हम वाटर के लिए निकालेंगे, फॉर वाटर। देखो, वाटर के लिए सेम फॉर्मूला, क्यू वाटर का मास डायरेक्ट मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ। वाटर का मास कितना दिया हुआ है, 5 kg। तो 5 इंटू उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, 1 इंटू डेल्टा टी। अब देखो, इसका जो टेम्परेचर है वाटर का, वो भी कितना है, 20 डिग्री पे ही है। तो ये कहाँ तक जाएगा, 0 तक। तो 20 माइनस 0 ऐसा। तो आपके पास सेम यूनिट, देखो सेम यहाँ पे कटिंग हुआ यूनिट का, और आपके पास किलो कैलोरी में आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास वाटर का आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 इंटू 2 10 0 0 यहाँ पे किलो कैलोरी। तो अब देखो, एक एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरा रिलीज कर रहा है, तो टोटल चेंज इन हीट कितना होगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 100 किलो कैलोरी माइनस 20 किलो कैलोरी। तो कितना हो जाएगा, 80 किलो कैलोरी। अब देखो, इतनी हीट को जब फेज चेंज होगा ना, तब आप कौन सी हीट चेंज होती है, लेटेंट हीट, मीन्स Q इज इक्वल टू ml। तो यहाँ पे आप m इंटू एल लिखोगे। तो यहाँ पे इतना पार्ट होता है ना, वो क्या होता है, आपके पास जो आइस होता है ना, किस में कन्वर्ट होता है, वाटर में। तो ये आइस, ये जो मास है आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है, W मीन्स वाटर में। तो ये हम निकालते हैं। तो ऐसी 80 किलो कैलोरी डिवाइडेड बाई एल, कितना आपको दिया हुआ है, एल का वैल्यू आपके पास है, आई भी 80 है, 80 किलो कैलोरी पर केजी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, m पर केजी है। तो देखो, ये कट हो जाएगा, यहाँ पे केजी ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे 1 kg। ये क्या हुआ, इतना, ये 1 kg जो आइस था ना, वो किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर में। तो टोटल वाटर का जो अमाउंट होगा वो आप कितना बोल सकते हो। देखो, आपके पास पहले तो m टोटल रिमेनिंग, किसकी बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, 5 kg तो पहले था, फिर अब कितना आइस का वाटर में कन्वर्जन हुआ, 1 kg। तो टोटल आपके पास जो आंसर आएगा कितना आएगा, 6 kg आएगा। तो कौन सा आपके पास ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 kg हो जाएगा। मेरे ख्याल से इक्वेशन आपको एग्जैक्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। अच्छा, आपके पास देखो यहाँ पे इक्वेशंस आ गया है। लिक्विड ऑक्सीजन एट 50 केल्विन इज हीटेड टू 300 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ। आपको अच्छा, यहाँ से इतना टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, तब आपके पास जो प्रेशर है वो कैसा है, कांस्टेंट है। तो रेट ऑफ हीटिंग इज कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद द टाइम। अब देखो, कोई भी आपके पास फेज होता है ना,
स्टार्टिंग में, तो क्या होता है लिक्विड अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो लिक्विड आपके पास पहले तो आपके पास सॉलिड लिक्विड और फिर गैस में कन्वर्जन होता है। तो जब लिक्विड होता है ना तो स्टार्टिंग में उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो स्टार्टिंग में ना इंक्रीजिंग वाला ग्राफ आएगा टेम्परेचर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर फेज चेंज होगा। फेज चेंज जब होता है तब टेम्परेचर कैसा हो जाता है, कांस्टेंट, फिर क्या वो गैस में कन्वर्जन होगा और फिर आगे बढ़ेगा, उसमें टेम्परेचर का चेंज होगा। तो ऐसा ग्राफ देखो, यहाँ पे लिक्विड, फिर यहाँ पे फेज चेंज, फिर यहाँ पे क्या हो गया गैसियस स्टेट। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, एक आर नोट वाला क्वेश्चन है, तो आपके जो सिलेबस है जेईई मेंस के उसमें ऑलरेडी रिमूव्ड है, तो इसके बाद हम नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंटेनर विथ इंसुलेटिंग वॉल्स इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय ए पार्टीशन फिटेड विथ ए वॉल। तो आपको देखो यहाँ पे आपको क्या बोला, यहाँ पे ना आपके पास कंटेनर है जिसमें ये जो पूरा है ना इंसुलेटिंग है, इक्वली डिवाइड किया। इक्वली का मीनिंग दोनों का जो वॉल्यूम होगा, टोटल का भी ले लूँ तो ये V/2 होगा, ये भी V/2 होगा, ठीक है। 1 पार्ट इज फिल्ड विद द आइडियल गैस। अच्छा इसमें मान लो आइडियल गैस आपने सब्स्टिट्यूट किया है, जिसका प्रेशर कितना है P है एंड टेम्परेचर कितना है T है, ठीक है। वेरेज द अदर पार्ट इज कम्प्लीटली इवेक्यूएटेड। तो यहाँ पे ये जो कम्प्लीटली है ना कैसा है, इवेक्यूएटेड है। If the hole is suddenly open, the pressure and temperature of the gas will be। अब देखो सडनली इसको आप ओपन करोगे तो क्या होगा वो आपको बताना है। देखो मेरा खुद पहले तो जो इसकी बाउंड्री है वो इंसुलेटिंग है। तो अब जैसे ही अंदर देखो, पहले तो ये पूरा आपके पास जो गैस होगा ना उसका एटमॉस्फेयर यहाँ पे सराउंडिंग के साथ कनेक्शन नहीं है तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता। इसका पूरा टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अभी यहाँ पे आपने ना सडनली ऐसे पूरा यहाँ पे आपके पास था, यहाँ पे बाउंड्री वैसे एक्सटेंड कर दिया तो हीट का तो चेंज नहीं हो सकता ना, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ऑलवेज जो टी होता है ना, टी वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट। इंसुलेटिंग बाउंड्री है तो अब सुनो, टी कांस्टेंट है तो PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT। अब ये तो कांस्टेंट है तो अब क्या लिखोगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितना था V/2, प्रेशर कितना था P। अब नया प्रेशर आपको बनाना है, वॉल्यूम कितना हो गया है P/2 प्लस V/2 मीन्स V हो गया है, तो ये कितना हो जाएगा P डैश इज इक्वल टू P/2 हो जाएगा। तो नया आपके पास जो प्रेशर बनेगा वो P/2 हो जाएगा और टेम्परेचर रिमेन सेम, तो P/2 एंड T, ऑप्शन 2। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन क्या कैसे करना है क्वेश्चन। आगे देखते हैं, यहाँ पे भी आपके पास रेफ्रिजरेटर का है तो इसको स्किप करते हैं। ये भी इफिशिएंसी वाला है, आपके पास जो साइकिल होती है तो ये भी आपके पास रिमूव्ड है। यहाँ पे देखो ये भी कार्नोट इंजन है। अच्छा यहाँ पे देखो, अच्छा ये भी इंजन का है क्वेश्चन, ठीक है। ये देखते हैं, एन आइडियल गैस इनक्लोज्ड इन ए वर्टिकल cylindrical container supports a freely moving piston of mass capital M, full stop. The piston and the cylinder have equal cross sectional area capital A, full stop. When the piston is in equilibrium, the volume of the gas is V0 and its pressure is P0. The piston is slightly displaced from the equilibrium position and released. Assuming that the system is completely isolated from its surrounding, the piston executes a simple harmonic motion with frequency. तो देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, आपके पास है ना एक सबसे पहले ना एक कंटेनर है सिलिंड्रिकल, उसमें आपके पास एक पिस्टन है, यहाँ पे आप ले लो पिस्टन जिसका मास कितना है m है। अब क्या बोल रहा है, इक्विलिब्रियम में है यहाँ पे सब, तो अब क्या करें, उसका थोड़ा सा आप डिस्प्लेस कर रहे हो, मान लो आपने डिस्प्लेस किया इसको x, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसकी वजह से ना ओसिलेशन कर रहा है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना आपको वो बतानी है। तो सबसे पहले देखो आपने जो डिस्प्लेस किया वो कितना x किया, तो आपको फ्रीक्वेंसी पता। देखो कभी भी ऐसे फ्रीक्वेंसी वाली या फिर टाइम पीरियड वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको पता f इज इक्वल टू क्या होता है, -kx होता है।
तो आपको पहले तो ना रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड करना होगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आप F निकालो, फिर F इज इक्वल टू के एक्स से कंपेयर करो, फिर K इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। वहाँ से आपको टाइम पीरियड भी आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू आपके पास होता है, देखो F बाई ए इज इक्वल टू पी होता है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P डेल्टा P इंटू ए। अब क्रॉस सेक्शन ले जाए तो उसका फिक्स रहेगा। मैंने ए फॉर्मूला ही क्यों लिखा डेल्टा P इंटू ए, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में प्रेशर के लिए बात किया है। देखो P0 प्रेशर है, तो मुझे फोर्स को किस में लिखना होगा, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो F इज इक्वल टू मेरे पास इक्वेशन क्या है यहाँ पे, P डेल्टा P इंटू ए। तो मुझे यहाँ पे है ना क्या, पहले तो डेल्टा P फाइंड करना होगा। अच्छा, ये जो आप आइसोलेटेड, देखो आइसोलेटेड है ना, तो यहाँ पे इंसुलेटिंग बाउंड्री है। इंसुलेटिंग बाउंड्री होती है तो आपके पास जो प्रोसेस होता है ना, वो कौन सा होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस है और उसमें आपको क्या निकालना है, प्रेशर। तो आपके पास PV रेस टू गामा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो अब सुनो, आप दोनों साइड ln ले लो। तो यहाँ पे ln PV रेस टू गामा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ln, तो मीन्स खुद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का ln लेते हो तो वो भी तो कांस्टेंट ही आता है, तो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लिखा हुआ है। अब दोनों को सेपरेटली मिलता है, ln P पावर आगे आ जाती है, गामा ln V इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो आप डिफ्रेंशिएशन करो दोनों साइड, तो ln P का 1/P dP प्लस गामा ln V का 1/V dV इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 0। आपको तो dP चाहिए ना, dP डेल्टा P मीन्स dP, तो dP को सब्जेक्ट करो, dP/P इज इक्वल टू माइनस गामा dV/V। तो आपके पास जो आएगा dP वो कितना आ जाएगा, dP इज इक्वल टू माइनस गामा dV/V। अच्छा, तो आपके पास कितना आया, dP आया माइनस गामा डेल्टा VP/V। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1, तो आपके पास dP इज इक्वल टू क्या हो जाए, अच्छा dF, इक्वेशन F इज इक्वल टू P, dP मीन्स माइनस गामा dVP/V और यहाँ पे आ जाएगा A। ठीक है, अब आप सुनो, यहाँ पे आपके पास कैसे आप करोगे आगे। अब आपको पता है dV इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, dV इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, आपको तो फॉर्मूला देखो F इंटू एक्स सेट करना है ना, तो dV छोटा सा चेंजेस, dV इज इक्वल टू AX लिख सकते हो, छोटा सा चेंजेस x। आपने कितना डिस्प्लेस किया था, x dx होता है, तो वहाँ पे dx लिखते हैं। तो F इज इक्वल, मेरे पास फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस गामा AXP A/V। ठीक है, अब इज इक्वल टू, अच्छा और कुछ हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे A स्क्वायर हो जाएगा ना, ये माइनस गामा A² x/V। अब देखो F इज इक्वल, अब आप क्या लिखोगे, माइनस क्या लिखोगे, KX। तो आपके पास बाट F इज इक्वल टू माइनस KX, तो दोनों साइड कंपेयर करो, तो KX माइनस इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस गामा A² x/V। तो यहाँ से क्या कट होगा, x से x कट होगा। अब यहाँ पे k की जगह क्या लिख सकते हो, 2π, अच्छा k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो ना, m ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आपको जो मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ, कैपिटल M, तो यहाँ पे कैपिटल M सब्स्टिट्यूट करो, कैपिटल M ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा गामा A²/V। तो आप फर्दर आगे प्रोसेस करो, तो गामा A² V कैपिटल M, इसका स्क्वायर रूट आएगा इज इक्वल टू ओमेगा। आपको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी, तो 2πf लिखोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा R गामा A² V कैपिटल M, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2π अंडर रूट गामा A²/VA। इसमें देखो भी कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। यहाँ पे हमने नहीं, प्रेशर को, यहाँ पे प्रेशर आएगा, यहाँ पे भी आएगा, वो प्रेशर आपको यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, देखो
1/2 पाई ए स्क्वायर गामा। अब देखो यहाँ पे P की जगह P0 है और V की जगह V0 है, तो ए स्क्वायर गामा P0 V0 और M0। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर 3। मेरे ख्याल से इक्वेशंस आपको समझ में आया होगा कैसे करना रहेगा वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको मोल दिया हुआ है, कितना है? 1 मोल ऑफ द डाई एटॉमिक आइडियल गैस। जो गैस है वो भी आइडियल है और वो भी कैसा है? डाई एटॉमिक है। तो डाई एटॉमिक लिख लेते हैं यहाँ पे, कैसा है? डाई एटॉमिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंडरगोज ए साइक्लिक प्रोसेस ABC एज शोन इन द फिगर, फुल स्टॉप। द प्रोसेस BC इज एडियाबेटिक। अच्छा, जो BC प्रोसेस है वो कैसे है? एडियाबेटिक। यहाँ लिखना बेटर रहेगा एडियाबेटिक, ठीक है। द टेम्परेचर एट ABC आर, आपको जो ये टेम्परेचर ABC पे करस्पॉन्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, सही स्टेटमेंट आपको पसंद करना है। तो सबसे पहले द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इन होल साइक्लिक प्रोसेस इज 250 आर। ये आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत है। उसका रीज़न क्या है? साइक्लिक प्रोसेस में जो आपके पास इंटरनल एनर्जी होती है वो कैसी होती है? 0 होती है। तो आपके पास फर्स्ट कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकंड देखो, तो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस CA इज। अच्छा, CA के लिए इंटरनल एनर्जी आपको CA, तो आपके पास NCV डेल्टा T का फॉर्मूला होता है। मोल आपको कितना दिया है? 1। CV इज इक्वल टू आपके पास होता है F/2R। F मीन्स डायटोमिक के लिए जो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो कितना होता है? 5 होता है। 5/2R डेल्टा T। C से A मीन्स पहले A का ले लो, कितना है? 400 माइनस पहले आपको C2 कहाँ पे? अच्छा, प्रोसेस आपके कहाँ पे? C2A। तो A आपके पास फाइनल है, तो फाइनल का 400 माइनस C का कितना लेगो? 600। तो यहाँ पे आप देखो तो आपके पास क्या आएगा? 5/2R, यहाँ पे माइनस 200 ये कट हो जाएगा, तो माइनस 500R। तो C से A में जो आपके पास आंसर आएगा ना इतना आएगा। तो A भी कितना कैसा हो गया? गलत हो गया। फिर आप थर्ड देखो, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस AB इज। अच्छा, AB चाहिए तो कर देते AB। क्या फॉर्मूला है? NCV डेल्टा T। अब CV की जगह F/2R डेल्टा T। अब यहाँ पे 1 है मोल, F का वैल्यू कितना है? 5/2 है, F का वैल्यू 5 है, R का वैल्यू R ही रखो, डेल्टा T। S से B मीन्स फाइनल, फाइनल मीन्स 800 माइनस 400। तो यहाँ पे 5/2R, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 400, ये कट हो जाएगा, यहाँ पे 200, तो ये कितना हो जाएगा? 1000 R, इतना आएगा। तो इससे भी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब लास्ट वाला देखो, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस BC। तो अगर आपको BC के लिए निकालना है, BC के लिए, तो यहाँ पे NCV डेल्टा T, यहाँ पे 1 F/2R डेल्टा T डेल्टा BC। तो पहले C का लो, C का कितना है? 600। फिर आप किसका लोगे? B का लोगे 800। इसका है डिग्री ऑफ फ्रीडम 5/2, इसका कितना आ जाएगा? माइनस 200। ये कैसा होगा? 00, यहाँ पे R आएगा ना, यहाँ पे R। अच्छा, तो कितना हो जाएगा? माइनस 500R। तो ये एकदम आपके पास सही है, ऑप्शन 4 कैसा हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इक्वेशन आपको सही से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कंसिडर ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस R at temperature T. The black body radiation inside it can be considered as an ideal gas of photons with the internal energy per unit volume. अच्छा, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ U इज इक्वल टू U बाई V प्रोपोर्शनल T⁴। अब देखो प्रोपोर्शनलिटी आप रिमूव करते हो तो कांस्टेंट आता है T⁴। तो P, अब देखो P के लिए आपको इक्वेशन दिया है P इज इक्वल टू 1/3 U बाई V। ठीक है, U बाई V इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो K T⁴। ठीक है ना। इफ द शेल नाउ अंडरगोज एन एडियाबेटिक एक्सपांशन, द रिलेशन बिटवीन T एंड R। ये R है ना, वो आपके पास क्या है? रेडियस है, रेडियस।
यहाँ पे लिखा है रेडियस। तो क्या कर सकते हैं, देखो इक्वेशन है तो P इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हो गया k T⁴, बट PV इज इक्वल टू nRT, तो PV इज इक्वल टू nRT है आपके पास, यहाँ पे लिखता हूँ PV इज इक्वल टू nRT, तो P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू लिख सकते हैं nRT/V, ये V होता है वॉल्यूम, तो यहाँ पे हम nRT/V, V मीन्स वॉल्यूम, इज इक्वल टू 1/3 k T⁴, यहाँ पे कितना 3 बचेगा। अब देखो वॉल्यूम की जगह आप क्या लिख सकते हो, पहले तो आपके पास n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, मैं कट नहीं कर रहा हूँ, कांस्टेंट है वो बता रहा हूँ, यहाँ पे k भी कांस्टेंट है, 1/3 भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 1/v मीन्स वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू T⁴, वॉल्यूम इज इक्वल टू जो आपके पास क्या है स्फीयरिकल शेल का वॉल्यूम 4/3 पाई r3, तो 4/3 पाई खुद कांस्टेंट है, तो यहाँ पे r³ प्रोपोर्शनल टू T⁴ हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/r प्रोपोर्शनल टू t हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है देख लो, t प्रोपोर्शनल टू 1/r। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको क्या बताना है, कैपिटल N mole of an ideal gas undergoes a process A to B as shown in the figure. The maximum temperature of the gas during the process will be। अच्छा मैक्सिमम टेम्परेचर आपको बताना है। देखो कभी भी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वाला क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको इतना याद रखना है, कोई भी चीज़ मिनिमम या फिर मैक्सिमम जब होती है ना, तब उसका जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, 0 होता है। तो सबसे पहले मुझे ना स्लोप निकलना पड़ेगा, तो मैं सबसे पहले t का टर्म्स निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ v, फिर dt/dv करूँगा तो उसका आंसर 0 निकालूंगा, फिर मुझे कुछ वैल्यू मिलेगा, वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँगा, फिर मुझे क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले मुझे इक्वेशन चाहिए, तो इस ग्राफ में इक्वेशन तो आपको पता है y इज इक्वल टू क्या होता है mx + c, तो y में यहाँ पे आपके पास क्या है, p है, स्लोप एक देखो 90 से ज़्यादा है, तो स्लोप आपके पास जो है ना नेगेटिव है। स्लोप मीन्स Δy/Δx, Δy मीन्स 2p0 - p0, तो ये हो जाएगा p0/2v0 - p0, तो ये हो जाएगा v0। x में आपके पास है v, और अगर x इज इक्वल टू आप 0 रखते हो तो आपके पास a शायद यहाँ पे टच करेगा, तो ये हो जाएगा 3p0, ठीक है। ये आपने इक्वेशन लिख दिया। अभी आपको क्या करना है, टेम्परेचर के, अच्छा तो PV इज इक्वल टू आपको बताए PV इज इक्वल टू nRT होता है। टेम्परेचर इंट्रोड्यूस करने के लिए आप P की जगह क्या लिख सकते हो, nRT/V लिख सकते हो, इज इक्वल टू P0/V0 इंटू V + 3P0। तो इसको आप है ना सब्जेक्ट करो T को, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0V/V0, यहाँ पे जाएगा V² अपॉन यहाँ पे हो जाएगा nR + 3P0, यहाँ पे होगा V/nR। अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ T विथ रिस्पेक्ट टू V, आपको आंसर कितना आएगा, 0। कब, जब ये मैक्सिमम जब होता है ना, तब के लिए बात कर रहे हैं, मैक्सिमम के लिए। तो इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आप V करो, तो यहाँ पे dt/dv इज इक्वल आपको 0 रखना, इज इक्वल टू, देखो सब कांस्टेंट है P0 V0 nR, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, -P0 V0 nR, यहाँ पे हो जाएगा 2V + 2P0/nR कांस्टेंट है, तो 3P0/nR, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब सुनो, आप क्या करोगे, आप है ना V0 निकाल दो, V0 इन टर्म्स ऑफ V, तो यहाँ पे ऐड करते हैं पेज। अच्छा इक्वेशन इज इक्वल टू 0, तो इसको यहाँ पे ले लो आप, तो कितना हो जाएगा, 2P0V/nRV0 इज इक्वल टू 3P0/nR, 3P0/nR। अच्छा अब यहाँ पे देखो कट हो जाएगा ऐसे, तो आपके पास V इज इक्वल टू 3V0/2 बचेगा। ये जो इक्वेशन है ना, वो आप कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, आपको मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए तो टेम्परेचर के इक्वेशन में इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 पुट इन
इक्वेशन 1। सो अगर आप इक्वेशन इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या होगा, तो टी आपको कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, इज इक्वल टू आपके पास P0 अपॉन इसका स्क्वायर 3V0 अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन V0 NR प्लस 3P0, इसका हो जाएगा 3V0 बाई 2 और यहाँ पे नीचे NR। ये आपके पास जो पूरा इक्वेशन है वो अगर आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9P0V0 अपॉन NR 4NR। तो आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 9P0V0 अपॉन 4NR। ये आपको सोल्व करोगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला 9P0V0 अपॉन 4NR वाला। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, एन आइडियल गैस undergoes a quasi-static reversible process in which its molar heat capacity C remains constant, full stop, if during this process the relation of pressure P and volume V is given by, तो आपको है ना एक रिलेशन दिया हुआ है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। एन आपको अच्छा Cp और Cv आर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। तो आपको n का जो वैल्यू है वो आपको बताना है, ठीक है। तो आप देखो n का वैल्यू आपको बताना है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आपको देखो Cp और Cv, तो आपको पता है C इज इक्वल टू Cv प्लस R अपॉन 1 माइनस n होता है। ये इक्वेशन आपने पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी थियरी में। तो आपको तो n चाहिए, तो n को आपको सब्जेक्ट करना होगा। तो आप क्या कर सकते हो, दूसरा आपको कौन सी प्रोसेस है, कौन सा टाइप का मॉलिक्यूल से वो दिया हुआ है यहाँ पे, अच्छा नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे ले लो C माइनस Cv इज इक्वल टू R अपॉन 1 माइनस n को यहाँ पे ले लो, तो R अपॉन क्या हो जाएगा C माइनस Cv, ठीक है। आपको n चाहिए ना, तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे भेज दो, इसको यहाँ पे भेज दो, 1 माइनस R अपॉन C माइनस Cv इज इक्वल टू n बनेगा। अब देखो R इज इक्वल टू, R आपके पास आंसर्स में नहीं है, तो R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, R इज इक्वल टू Cp माइनस Cv लिख सकते हो ना। तो R की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, Cp माइनस Cv अपॉन C माइनस Cv इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे C माइनस Cv माइनस Cp प्लस Cv अपॉन C माइनस Cv क्या कट हो रहा है, इज इक्वल टू n। तो C माइनस Cp डिवाइडेड बाई C माइनस Cv, कौन सा ऑप्शन है ऊपर, C माइनस Cp C माइनस Cv, ऑप्शन 1। मेरे ख्याल से इक्वेशन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो आपको Cp माइनस Cv, Cp एंड Cv आर द स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप, इफ इट इज ऑब्जर्व्ड दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू ए फॉर हाइड्रोजन। अच्छा फॉर किसके लिए है, फॉर हाइड्रोजन गैस, और दूसरा आपको दिया हुआ है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू B, किसके लिए है, फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, तो करेक्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच में क्या रिलेशन होगा ना वो आपको बताना है। देखो आपको Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला पता होगा, R अपॉन m होता है मोलिकुलर मास, R अपॉन क्या होता है, m होता है। पहले हाइड्रोजन गैस, अब देखो हाइड्रोजन ऑलवेज डाई एटॉमिक होता है, तो आपको दो H2 का आप यहाँ पे मोलिकुलर वेट लिखोगे, ये तो किसका H2 का, और N2B ये भी ऑलवेज किस में होता है, डाई एटॉमिक मोलिकुल्स होता है। तो ये कितना हो जाएगा, R अपॉन ये कितना हो जाएगा 2, और ए 14 इंटू 2 तो 28। तो आप क्या करो, अब देखो इस दोनों का इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन 2 ले लो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करो, तो a बाई बी इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, r बाई 2 बाई r बाई 28 बाई 2 तो 14 आएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा,
A इज इक्वल टू 14B। कौन सा ऑप्शन सही है? A इज इक्वल टू 14B, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। 2 moles of an ideal monoatomic gas occupied a volume V at, अच्छा आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, वॉल्यूम जो V होता है तब आपके पास जो टेम्परेचर होता है वो कितना 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐड करो तो आपके पास हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, फुल स्टॉप। द गैस एक्सपांड्स एडियाबैटिकली टू वॉल्यूम, अच्छा ये V1 ले लो, अब वो एक्सपांड हो रहा है कितने 2V पे, कौन सी प्रोसेस है? एडियाबैटिक। तो आपको क्या बताना है? फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस, तो आपको फाइनल टेम्परेचर गैस कितना होगा वो बताना है, और प्लस साथ में क्या बताना है? द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू कितना होगा वो आपको बताना है। एडियाबैटिक प्रोसेस है, फाइनल टेम्परेचर आपको चाहिए, तो इक्वेशन लगा दो। इक्वेशन कौन सा है आपके पास? PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो इसमें टेम्परेचर नहीं है, तो टेम्परेचर नहीं है तो इसको मैंने थोड़ा अलग से लिख रहा हूँ, P इंटू वी। अब यहाँ पे एक मैंने V अलग कर दिया तो यहाँ पे गामा -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो PV इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू PV इज इक्वल टू nRT, तो PV nR कॉन्स्टेंट ले लो तो PV प्रोपोर्शनल टू T, तो यहाँ पे TV गामा -1। आपको क्या चाहिए? फाइनल टेम्प मीन्स T2 चाहिए आपको, T2 इज इक्वल टू, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T1 V1 बाई V2 गामा -1। T2 V1 कितना, T1 कितना दिया है? 300। फाइनल वॉल्यूम 2V, अच्छा यहाँ पे 2V, यहाँ पे V। गामा कौन सा गैस है आपके पास? मोनोएटोमिक। जो मोनोएटोमिक होता है ना तो उसके पास आपके पास गामा होता है 5/3, यहाँ पे 5/3 -1 आएगा 300, V से V कट होगा 1/2, ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ो तो आप T2 इज इक्वल टू 300, इसका स्क्वायर मीन्स 4 का क्यूब रूट, तो इसके पास जो इसका क्यूब रूट लेकर आप डिवीजन करोगे तो इसका जो टेम्परेचर आएगा 189 केल्विन आएगा। अब आपको फाइनल टेम्परेचर 189 केल्विन, दो ऑप्शन से अभी आपको फाइनल क्या निकलना होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू, आपके पास क्या कॉन्सेप्ट होता है? NCV डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी। N मोल दिया हुआ है आपको, अच्छा 2 मोल N दिया हुआ है, मोल का वैल्यू भी दिया हुआ है, N इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो 2 इंटू CF/2R, F डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपके पास कौन सा है? मोनो मीन्स 3/2R डेल्टा टी। फाइनल टेम्परेचर कितना है आपके पास? 189 बना ना, ये फाइनल निकला 189 माइनस इनिशियल कितना था? 300। इसको आप पूरा सोल्व करोगे, यहाँ से 2 से 2 कट होगा, R का वैल्यू कितना 8.314 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास जो इंटरनल एनर्जी आएगी पहले तो नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव वाला आपके पास ऑप्शंस एक ही सिंगल ही ऑप्शन है, डायरेक्ट इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो नेगेटिव वाला ऑप्शन, इस दोनों में नेगेटिव वाला मीन्स ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आपके पास ए गैस कैन बी टेकन फ्रॉम A टू B वाया 2 डिफरेंट प्रोसेस ए। अच्छा आपको है ना क्या करना है, आपको है ना A से B तक जाना है, तो आप 2 रास्ते से जा सकते हो, A C B A D B, ऐसे भी जा सकते हो आप, ऐसे भी जा सकते हो। तो अच्छा when the path AC B is used 60 joule of heat flows into the system and 30 joule of work is done by the system। work done by the system कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो देखो आप W पॉजिटिव लिखोगे कब? जब A C B के लिए कितना है? 30 जूल। अच्छा अब यहाँ पे आपको हीट भी दे दिया है, हीट कितना दे दिया है? Q इज इक्वल टू ACB कितना? 60 जूल। अब देखो फ्लोज इनटू द सिस्टम, तो सिस्टम क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर रही है ना, इनटू मींस अंदर जा रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, तो कैसा आएगा? प्लस आएगा।
ठीक है। अच्छा अब आगे देखो आप, इफ पाथ ए डी बी, अब नीचे वाला पाथ देखो, ए ऊपर वाले के लिए लिखा, अब नीचे वाले से आप लिखो, तो इफ पाथ ए डी बी इज यूज्ड, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम मीन्स एक्सपांशन, एक्सपांशन का मीनिंग वॉल्यूम प्लस, तो W इज इक्वल टू ए डी बी, तो कैसा आएगा प्लस 10 जूल आएगा। अच्छा आपको क्या बताना, द हीट फ्लोज इन टू द सिस्टम इन द पाथ। अच्छा यहाँ पे जो आपके पास हीट फ्लो होगी ना, वो आपको बतानी है, इक्वेशन आपका हो गया। अभी इसका आंसर सॉल्यूशन देखो, दोनों प्रोसेस के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कैसे सेम है, तो आपको पता है इंटरनल एनर्जी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करते हैं, तो इस वजह से दोनों जो आपके पास पाथ है उसमें जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। तो दोनों के लिए इंटरनल एनर्जी आप ACB लिखो या फिर इंटरनल एनर्जी आप क्या लिखो, ADB। स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, ए, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, बी, तो दोनों के लिए सेम है, तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे सेम रहेगी। अब आपको तो पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इज इक्वल टू यू, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डी डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, ये पहले के लिए है और ये किसके लिए है, दूसरे के लिए लिखो। आपको तो दूसरी हीट चाहिए ना, तो Q2 आपको चाहिए, तो क्या हो जाएगा Q1 माइनस W1 प्लस W2। पहली हीट कितनी दिया हुआ आपको 60, वर्क डन माइनस 30, दूसरे का प्लस ले लो प्लस 10, तो 80 माइनस, अच्छा 70, यहाँ पे आएगा 70, 60 प्लस 10, 70 माइनस 30, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 40। अब किस में आ जाएगा, जूल में, तो आपके पास 40 जूल वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। मेरे ख्याल से इक्वेशन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कार्नोट इंजन रिमूव्ड है, कार्नोट इंजन। अच्छा ये क्वेश्चन देखे, तो क्वेश्चन नंबर 20, ए हीट सोर्स, आपको टेम्परेचर T1 दिया है 10⁻³ केल्विन, इज कनेक्टेड टू अनदर हीट रिजर्वॉयर एट टेम्परेचर T2 आपको दिया 10⁻² केल्विन। ये 000 आएगा, ये 00 आएगा 1 के बाद, ठीक है ना। अगर डेल्टा T आप लोगे तो हायर माइनस लोअर, 000 माइनस 00 इज इक्वल टू 900 केल्विन। अच्छा अब क्या बोल रहा है, कॉपर स्लेब विच इज, अच्छा लेंथ दिया हुआ है आपको 1 मीटर, जो आपके पास कॉपर का जो स्लेब है, गिवन दैट द थर्मल कंडक्टिविटी के, कॉपर के लिए जो कंडक्टिविटी दिया हुआ है ठीक है, द एनर्जी फ्लक्स थ्रू इट इन द स्टेडी स्टेट। एनर्जी फ्लक्स का फॉर्मूला, एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्लक्स कहते हैं। एनर्जी फ्लक्स कितना होगा वो आपको बताना है, ठीक है, तो बता देते हैं ना। Q इज इक्वल टू, आपको बता है, देखो आपके पास Q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, KA डेल्टा T इंटू T/L। यही फॉर्मूला लेना है, वो हमें कैसे याद आएगा, क्योंकि देखो थर्मल कंडक्टिविटी आपको दिया है, ठीक है, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी आता हो Q का, तो यही आपको मिलेगा। तो अब देखो एनर्जी फ्लक्स, EF मीन्स एनर्जी फ्लक्स QAT, तो यहाँ पे लिखो पहले तो KA डेल्टा T इंटू T इंटू L अपॉन AT, तो AT कट हो जाएगा, K डेल्टा T/L, तो K का वैल्यू कितना है 0.1, चेंज इन टेम्परेचर 900, लेंथ 1, 90 क्या हो जाएगा, ये आपके पास वॉट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो 90 ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाफ मोल, N का वैल्यू आपको दिया हुआ है, N इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस है आपके पास, मोनो एटॉमिक इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, आपको
प्रेशर जो दिया हुआ है ना वो कांस्टेंट है और उसका जो वैल्यू है वो है 1 atm, ठीक है। अब फ्रॉम टेम्परेचर T1 T2 आप डायरेक्ट डेल्टा टी लिखते हैं, डायरेक्ट 90 माइनस 20 मीन्स कितना हो जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस। इसको आप केल्विन में भी लिख सकते हो, चेंज दोनों में सेम होता है। वर्क डन बाय गैस इन क्लोज इज क्लोज टू, अच्छा वर्क डन आपको कितना होगा ना वो बताना है, W। अब आपको तो पता है, देखो प्रेशर कांस्टेंट होता है तो इंटीग्रेशन P dV मीन्स P डेल्टा V मीन्स NR डेल्टा T। देखो P डेल्टा V वाला फॉर्मूला यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वैल्यू, P तो मेरे पास कांस्टेंट का वैल्यू पता है बट डेल्टा V मेरे पास नहीं है, तो P डेल्टा V की जगह मैंने NR डेल्टा T लिखा क्योंकि मेरे पास N है, R का वैल्यू भी है कांस्टेंट है, डेल्टा T भी है तो ये आप अप्रोक्सीमेटली कट करोगे ना तो ये कितना होगा, इसको 8 ले लो तो ये कितना हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग होगा, इंटू यहाँ पे पीछे भी कुछ वैल्यू आएगा, इंटू 70 तो यहाँ पे 28, इसका मल्टी 4 इंटू 70 करो तो 280। इससे वैल्यू तो आपका ज़्यादा ही आने वाला है क्योंकि आपने यहाँ पे जो पॉइंट का पीछे वैल्यू है ना वो अभी आप काउंट नहीं कर रहे हो, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा, तो कौन सा 280 से थोड़ा सा ज़्यादा 291। आपको है ना कैलकुलेशन ऐसे करने, ऐसे आपको माइंड चलाना होता है, पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। 291 जूल। अच्छा, A rigid diatomic ideal gas undergoes an adiabatic process at room temperature. Full stop. The relation between temperature and volume for this process is. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक है, T(V)(x) है तो x का वैल्यू क्या है वो आपको बताना है यहाँ पे। अच्छा, तो सबसे पहले ना एडियाबेटिक प्रोसेस, तो P(V)(γ) इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब आपको तो इसका कोई भी नहीं, आपको किस में सेट, TV में सेट करना, तो P यहाँ से एक V निकाल दो तो यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, फिर दोनों का एडिशन करो तो कितना हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू कैसा है, कांस्टेंट। अब PV इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, T, तो यहाँ पे TV गामा -1 इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। अब आपको देखो रिलेशन आपको तो ऐसा दिया हुआ है ना, रिलेशन आपको क्या दिया हुआ है, T(V)(x). अब देखो ये दोनों सेम होना चाहिए ना, तो गामा -1 इज इक्वल टू एक्स। अब आपके पास जो गैस है वो कैसा है, डायटोमिक, फॉर डायटोमिक जो गामा का वैल्यू होता है ना 7/5 होता है। 7/5 यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास 7/5 -1 इज इक्वल टू एक्स आएगा, तो 7 - 5/5 इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा 2/5, 2/5 ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इन ए प्रोसेस टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ 1। अच्छा, पहले तो आपको क्या दे दिया है, मोल का वैल्यू दे दिया है 1 ऑफ एन मोनो एटोमिक गैस, किस टाइप का वो भी बता दिया, मोनो है, मोनो एटोमिक गैस आर वेरिड अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। अच्छा, T(V) इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, where K is constant in this process the temperature of the gas is increased by delta T, the amount of heat absorbed by the gas। तो कितनी हीट को एब्जॉर्ब करेगा वो आपको बताना है। अब सुनो, Q चाहिए तो Q का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, Q इज इक्वल टू आपके पास होता है Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। अब N का वैल्यू तो है डेल्टा टी जितना इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा टी है, N की जगह आप कितना लिखोगे 1, तो C के लिए आपके पास पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, देखो अगर कोई ऐसा इक्वेशन आता है तो CV प्लस R/1 - N, जो N होता है वो क्या होता है आपके पास, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स होता है, वो आपको निकालना है, तो आपके पास PV(n) इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, बट आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है VT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, तो क्या करोगे आप, अच्छा इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो V को रखना है तो आप क्या करोगे, P इंटू V1 Vn-1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, P इंटू V इंटू, तो क्या हो जाएगा TVn-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो n-1 इज इक्वल टू आपको कितना लेना है, यहाँ पे पावर कितना है 1 है ना, इज इक्वल टू आपको
टी वी दिया है ना, तो यहाँ पे दोनों का पावर कंपेयर करो तो n माइनस वन इज इक्वल टू वन लेना, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। अब इसका फॉर्मूला F/2R होता है, तो सी F/2 मीन्स मोनोएटॉमिक है ना, तो कितना हो जाएगा 3/2R प्लस R, इसका वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है आपके पास 2 आया है, तो C इज इक्वल टू 3/2R, एक के साथ हो जाएगा 1 माइनस 2 मीन्स -1, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा R/2, C इज इक्वल टू हो जाएगा R/2। ए वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल कितना दिया हुआ है 1 इंटू R/2 इंटू डेल्टा टी, तो R∆T/2, R∆T/2, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा आपके पास। आगे बढ़ते हैं, तो फॉर द गिवन साइक्लिक प्रोसेस CAB शोन फॉर ए गैस द वर्क डन इज, अच्छा वर्क डन कितना है, तो आपको पता है, देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाए हैं। वर्क डन ये जो एरिया अंडर द कर्व टोटल लेना है, टोटल एरिया कितना बनना है ना वो, तो देखो ये आपके पास ट्रायंगल है, तो एरिया इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे 1/2 बेज, बेज आपके पास जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पे ये जो बेज है वो है 5 - 1, और आपके पास जो हाइट है, हाइट इतनी हो जाएगी, तो 6 - 1, तो 1/2 ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 2 मीन्स हो जाएगा 10। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पास्कल इंटू मीटर क्यूब, पास्कल इंटू मीटर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, ये जूल हो जाएगा 10 जूल। ठीक है, क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव वर्क डन है, तो 10 जूल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए वर्टिकल क्लोज्ड सिलिंड्रिकल इज closed cylinder is separated into two parts by a frictionless piston of mass M of the negligible thickness. The piston is free to move along the length of the cylinder. The length of the cylinder above the piston is I1 and that below the piston is I2 such that I1 greater than I2. Each part of the cylinder contains n moles of an ideal gas at equal temperature T, full stop. If the piston is stationary, its mass m will be given by, अच्छा सुनो, यहाँ पे आपके पास है ना, सबसे पहले एक क्या है सिलिंड्रिकल, आपके पास यहाँ पे वर्टिकल क्लोज सिलेंडर है। अब यहाँ पे आपके पास एक पिस्टन ले लो, ठीक है ना। अब आपको ऊपर वाला जो है ना, उसके लिए इसका जो आपने क्या बोला लेंथ कितना है, इसका है आपके पास I1 यहाँ पे तो लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है I2 लिखा हुआ है। अब इसके दोनों में रिलेशन क्या है, कौन बड़ा है, तो I1 बड़ा है I2 से, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, तो जो मास है, ठीक है ना, वो m है, तो मास कितना होगा ना वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, नीचे कौन सा mg लगेगा, यहाँ पे आप प्रेशर ले लो P1, यहाँ पे प्रेशर ले लो P2, तो यहाँ पे प्रेशर की वजह से फोर्स दूसरा कौन सा लगेगा P1 इंटू ए। अब यहाँ पे फोर्स एक दूसरा P2 की वजह से P2 इंटू ए लगेगा। अब ये इक्विलिब्रियम में है, तो सारे फोर्स है वो किस में होगी, बैलेंस में। तो नीचे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स कहाँ पे लग रहा होगा, ऊपर। तो mg प्लस P2a इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे P1 ए, आपको तो m चाहिए ना, तो m को सब्जेक्ट करो, तो P1a माइनस P2a अपॉन g, तो m इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, ये कॉमन आएगा P1 माइनस P2 अपॉन g। तो अच्छा P1 और P2, ठीक है ना। अब देखो आपके पास ऑप्शन है ना, उसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पूरा इक्वेशन। तो PV इज इक्वल टू NRT, PV बराबर इज इक्वल टू NRT, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NRT बाई V। तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो A बाई G, P इज इक्वल टू क्या लिखोगे NRT। अब देखो N भी कॉन्स्टेंट है, R भी कॉन्स्टेंट, N का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, कुछ दिया हुआ है, N मोल ही दिया है, तो NRT खुद कॉन्स्टेंट है NRT। देखो यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट की बात कर दिया है उसने ऑलरेडी, इक्वल टेम्परेचर, ठीक है ना। तो कॉन्स्टेंट है, मैंने बाहर ले लिया NRT, क्योंकि यहाँ पे NRT अपॉन क्या लिखोगा
1/V1 प्लस माइनस 1/V2, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRTA/G। अब वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखो ऊपर का वॉल्यूम पहले है V1 मीन्स ऊपर का आप कंसीडर करो, तो इसका एरिया A है, लेंथ कितना है इसका I1 है, ठीक है। I1 की जगह एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक है, I1 की जगह देखो यहाँ पे L1 L2 है ना, अभी कोई बात नहीं, हम I1 रखते हैं, उसका मीनिंग L1 है और I2 का मीनिंग L2 है। माइनस क्रॉस सेक्शन लिया तो सेम ही रहेगा A, और यहाँ पे कितना हो जाएगा I2। अब देखो यहाँ से कट हो जाएगा, तो आपके पास m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, nRT/G। ये I की जगह एक्चुअली यहाँ पे L दिया है, प्रिंट मिस्टेक है, तो m इज इक्वल टू nRT/G। अब यहाँ पे इसको फर्दर सोल्व करो तो क्या हो जाएगा, L1 माइनस L1 हो जाएगा इससे। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप इसका, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो बड़े में से कम को सब्सट्रैक्ट करना होता है ना, तो बड़ा कौन है, I1, क्योंकि मास ऑलवेज प्लस होता है, तो इसका एग्जैक्ट होगा ना, वो हो जाएगा m इज इक्वल टू nRT/G L1 माइनस L2 अपॉन L1 L2, क्योंकि मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो बड़े में से छोटा बाद होता है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्या दे रहा है आपको, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ए लीटर ऑफ ड्राई एयर एट STP एक्सपांड्स एडियाबेटिकली टू ए वॉल्यूम ऑफ 3 लीटर्स। देखो V1 इज इक्वल टू 1 लोगे तो V2 इज इक्वल टू 3 लीटर लेना होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस है, प्रोसेस। अब आगे क्या बोल रहे हैं, द वर्क डन बाय द एयर, W एयर की वजह से कितना होगा वो आपको बताना है, ठीक है ना। थोड़ा आपको यहाँ पे अगर ऐसा आ जाए तो आप इतना वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं, देखो एडियाबेटिक प्रोसेस है, आपको वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो आपके पास फॉर्मूला होता है ना, W इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1 V1 अपॉन होता है 1 माइनस गामा। तो गामा आपके पास कौन सा गैस है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। एडिटर ड्राई एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो अच्छा गामा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, गामा इज इक्वल टू आपको दिया 1.4, तो वहाँ पे 1.4 आ जाएगा, तो आपको P1 V1 P2 V2, ठीक है, वो निकलना होगा। P1 V1 V2 है आपके पास, P1 स्टार्टिंग में आपके पास STP मीन्स प्रेशर आपके पास कौन सा होगा, एटमॉस्फेरिक 1 ATM है आपके पास, तो P1 भी है V1 भी है, P2 आपको निकलना होगा, V2 आपके पास ऑलरेडी है, तो P2 के लिए 4 P2 आप क्या लिखोगे, PV रेस टू गामा इज इक्वल टू गामा, यहाँ पे 1 1 यहाँ पे 2 2, तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 V1 गामा अपॉन P2, यहाँ पे क्या हो जाएगा P2 गामा, तो P2 इज इक्वल टू 1 ATM। अब यहाँ पे रेस टू गामा, अब V1 इज इक्वल टू V है और V2 इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे जो आपके पास गामा का वैल्यू है वो आप कितना सब्स्टिट्यूट करोगे, 1.4 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आपके पास जो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ATM 1/3 और यहाँ पे 1.4, तो यहाँ पे P2 इज इक्वल टू 1 ATM। अब ये नीचे आप दोगे 3 का पावर कितना 1.4 बनेगा, तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो 4.655 ऐसा लिख सकते हो, तो P2 आपको इतना ATM में मिलेगा। तो अभी आपको W चाहिए, तो W इज इक्वल टू आप क्या करोगे P2 V2, तो P2 कितना है 1 ATM डिवाइडेड बाई 4.655 और V2 कितना है, V2 है आपके पास 3 माइनस इसका 1 माइनस 1.4 हो जाएगा। P1 कितना है, P1 है 1 ATM इंटू V1 है 1 लीटर। अब देखो अगर आपके पास P लीटर में होता है, सॉरी P आपके पास ATM में होता है और V लीटर में होता है, तो उसको अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना होता है ना, तो 101.3 से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आप पूरा सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा। तो यहाँ से आपके पास जो आंसर्स आएंगे वो आपके पास होगा 90.5 जूल, वो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आर नोट का है, यहाँ पे देखो, अंडर एन एडियाबेटिक प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ
एन आइडियल गैस गेट्स डबल। तो अगर आप V1 इज इक्वल टू वी लोगे तो V2 इज इक्वल टू 2V हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, द मीन कोलिजन टाइम बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल चेंजेस फ्रॉम, आपके पास जो मीन कोलिजन टाइम है ना वो 2:1 और 2:2 आपको, अच्छा आपको रेशियो निकालना होगा कितना होगा, और CP/CV का आपको जो वैल्यू दिया हुआ है वो गामा दिया हुआ है, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो, देखो एडियाबेटिक प्रोसेस है। अच्छा पहले तो आपको जो आंसर निकालना है ना, आपको पता है इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है आपके पास V/√T ऐसा होता है। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे V2 आएगा, यहाँ पे V1 आएगा, यहाँ पे T2 आएगा, यहाँ पे T1 आएगा, ऐसा हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा वो आपको बताना है। अब T और V में अगर आपको कन्वर्जन चाहिए तो आप क्या करोगे, आप करोगे इक्वेशन यूज़ करो PV/γ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी यहाँ पे P की जगह आपको T चाहिए तो PV यहाँ पे γ-1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, दोनों का एडिशन सेम हो जाएगा, कॉन्स्टेंट PV इज इक्वल टू T V γ-1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब सुनो, आपको T1 T2, तो T1/T2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 1 लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2, तो T1/T2 इज इक्वल टू V2/V1 रेस टू γ-1, ठीक है ना। तो आपके पास V2 कितना है, V2 और V1 ओ ठीक है। अब आगे देखो आप, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है आपके पास, तो अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूँ तो क्या हो जाता है T1/T2 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे V2/V1 γ-1/2। अब ए वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा V2/V1 पावर 1 V2/V1 पावर γ-1/2, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा 1 प्लस γ-1/2, तो 2 प्लस γ-1/2, तो ये कितना हो जाएगा γ+1/2, γ+1/2। अब V2 इज इक्वल टू 2V रखना है, तो 2V/V γ+1/2, तो आंसर आ जाएगा 2 γ+1/2। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस, ऐसा कोई भी ऑप्शंस नहीं है, तो ये जो आपके पास होगा ना वो बोनस क्वेश्चन है। यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें कुछ एरर है, बाकी इसका एग्जैक्ट आंसर आपको बना मिलेगा। आगे देखो, एक कार्नोट इंजन, हीट इंजन। अच्छा, ए बलून फिल्ड विथ हीलियम, उसका टेम्परेचर प्रेशर आपको दिया है। इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स द एक्सपांशन। अच्छा अब देखो आपके पास जो बलून है ना वो सडनली ना बस्ट हो रहा है, तो आपको सडनली का मीनिंग एक कैसा होगा एडियाबेटिक, अब रिवर्सिबल नहीं होगा ये, तो इरिवर्सिबल होगा। अब दो ऑप्शन है, तो अब यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एडियाबेटिक क्योंकि सडन है और रिवर्स नहीं हो सकता, तो इरिवर्सिबल है, तो क्योंकि दो ऑप्शन यहाँ पे सेम दिए हैं। आगे देखो, यहाँ पे मैच द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन ए सिस्टम विद द करेक्ट कंडीशंस। तो देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो आपके डेल्टा क्यू होता है वो 0 होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में T 0 होता है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे थर्ड तो लिखा ही नहीं है, तो फोर्थ देखो आप, फोर्थ में आइसोबारिक, आइसोबार मीन्स P कांस्टेंट होता है, P कांस्टेंट होता है तो आपको UP मिलेगा, WB मिलेगा और QB मिलेगा। तो ऐसा कौन सा है, 1 के सामने 3, सॉरी 1 के सामने 2, दो ऑप्शंस, अब 2 के सामने 4 ये वाला ऑप्शंस, फिर इसमें तो कुछ पता नहीं है, फिर 4 के सामने कितना आ जाएगा 3, तो आपके पास ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 3 different processes that can occur in an ideal monoatomic gas are shown in the P versus V diagram. तो the paths are labeled as AB,
AC and AD. The change in internal energies during this process are taken as, ये आपको ऐसा दिया हुआ है, एंड द वर्क डन एज ऐसा मेंशन है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन दिस पैरामीटर्स। तो देखो यहाँ पे ये आपको ग्राफ दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे ना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, यहाँ पे पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब इंटरनल एनर्जी होती है ना, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जो U होता है वो होता है NCV डेल्टा T। तो टेम्परेचर देखो, यहाँ से कोई भी प्रोसेस ऊपर जा रही है, दोनों के लिए डेल्टा T सेम है, तो उसके लिए जो इंटरनल एनर्जी का चेंजेस होगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी उसने E से प्रेजेंट किया है, तो सबकी इंटरनल एनर्जी कैसी होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे आपके पास सेकंड वाला ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, आगे ये भी चेक करना पड़ेगा ना, ये तो नहीं होगा। आगे देखो EB का जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, अब पॉजिटिव क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब AC होगा, AC का उसका वर्क डन 0 क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट, ये भी सही है। अब AD होगा, A से D। अब देखो यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, तो ये जो वर्क डन होगा ना वो नेगेटिव होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो A भी गलत है, सेकंड भी गलत, थर्ड भी, तो नन ऑफ द वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस द डेंसिटी ऑफ ए डायटोमिक गैस। आपको पहले तो डायटोमिक गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डेंसिटी कितनी टाइम्स हो रही है, ρ1 इज इक्वल टू रो लो, तो ρ2 इज इक्वल टू कितना लोगे, 32 टाइम्स रो इनिशियल वैल्यू। द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी, अच्छा फाइनल प्रेशर P2 इज फाउंड टू बी n ऑफ इनिशियल प्रेशर। तो आपके पास n का वैल्यू क्या होगा ना आपको बताना है। कोई नहीं, अब देखो एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो PV रेज़ टू गामा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। अब आपको तो डेंसिटी चाहिए ना, तो डेंसिटी में आप क्या कर सकते हो, तो आपको पता है ρ इज इक्वल टू m/v होता है, m तो कांस्टेंट होता है, तो प्रोपोर्शनलिटी में आप 1/v लिख सकते हो। तो जहाँ पे भी v है ना, तो पहले तो आप P1/P2 सेट करो, तो आपके पास क्या आएगा, V2/V1 रेज़ टू गामा आएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो यहाँ पे 2 है वहाँ पे 1 करना है, और 1 है वहाँ पे 2 करना है, रेज़ टू गामा। अच्छा, अब देखो आपको तो P2/P1 चाहिए ना, तो इसका रेसिप्रोकल इन्वर्स ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा ρ2/ρ1 रेज़ टू गामा। अब ρ2 आपके पास, अच्छा कितना कर रहे हो डेंसिटी, 32 रो, यहाँ पे भी रो है। गामा का वैल्यू आपके पास डायटोमिक के लिए गामा होता है वो 7/5 होता है, तो हो जाएगा 7/5। अब P2/P1 ये कितना हो रहा है, NP1, और यहाँ पे P1, तो n इज इक्वल टू आपके पास रो से रो कट हो जाएगा। अब 32 को लिख सकते हो 2 रेज़ टू 5 और 7/5 ये कट हो जाएगा, तो 2 रेज़ टू 7। इसका आंसर आपके पास जो आता है 128 आता है, 128। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 1। आगे देखें, अच्छा आपको क्या दिया, एन इलेक्ट्रिक एप्लायंस सप्लाइज, इतना एक इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है ना, इतना हीट को सप्लाई कर रहा है। तो देखो ये Q नहीं है, बट Q बाई क्या है, T है, तो 6000 जूल बाई मिनट। तो 6 अब इसको मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करो, तो जूल पर सेकंड, 00 यहाँ पे कितना आएगा, 00, तो ये आपके पास 100 W वॉट में हो जाएगा। इफ़ द सिस्टम डिलीवर्स ए पावर, अब सिस्टम इतना पावर डिलीवर करे मीन्स वर्क डन आपको दिया हुआ है, अल्टीमेटली वर्क डन। अच्छा यहाँ पे वॉट में तो पर टाइम दिया हुआ है, वो कितना दिया है, 90 W। तो हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी बाय, तो आपको कितना टाइम लगेगा इतनी एनर्जी को इंक्रीज करने में। देखो आप है ना फर्स्ट लॉ यूज़ करो, तो Q इज इक्वल टू U प्लस W होगा, डिवाइडेड बाई T कर दो, तो Q/T इज इक्वल टू आप कितना लिख सकते हो, Q/T इज इक्वल टू 100 U/TS से ही रखो, U/T, W/T क्या कितना लिख सकते हो, 90, तो ये कितना हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू U/T। अब आपको तो कितनी एनर्जी करनी है, इतनी एनर्जी, तो T इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 ऊपर जाएगा तो 2 पावर 2 सेकेंड, तो आपके पास 2.5 इंटू 10⁻³
2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल। आपको पहले मोल का वैल्यू दिया है 4 ऑफ ए रिजिड डायटोमिक गैस फ्रॉम डेल्टा टी आपको दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। इसको आप सेम केल्विन में भी लिख सकते हो, केल्विन में। आपको वर्क डन बताना है W, ठीक है। तो W आपको बताना है किस टाइप का प्रोसेस है, आपको यहाँ पे मेंशन किया है। अच्छा, वेर नो वर्क डन यहाँ पे नहीं हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। तो आपको क्या बताना है, अमाउंट ऑफ हीट मीन्स Q का वैल्यू बताना है, Q कितना होगा। अब देखो, अगर वर्क नहीं हो रहा है तो dQ इज इक्वल टू U प्लस W लिख सकते हो। अब आपका पास वर्क डन कितना है, 0 है, तो Q इज इक्वल टू U हो जाएगा। अब U का फॉर्मूला NCV डेल्टा T होता है आपके पास, तो NCV इज इक्वल टू F/2 R डेल्टा T होता है। तो N का वैल्यू आपको ऑलरेडी मेंशन दिया है 4 है। अब आपके पास कौन सा गैस है, यहाँ पे गैस किस टाइप का है वो मेंशन नहीं किया हुआ है। अच्छा, डायटोमिक लिखा हुआ है, तो डायटोमिक के लिए आपके पास जो F होता है वो कितना होता है 5, तो यहाँ पे 5/2 हो जाएगा। R का एज इट इज रखना है, डेल्टा T कितना है 50, ये 2 बचेगा 10R इंटू 50, तो 500R, और ये किस में आ जाएगा आपके यहाँ छोड़, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा 500R। इन द थर्मोडायनेमिक्स हीट एंड वर्क आर, आपको बताया हुआ है 5 फंक्शन होते, 5 पर डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखो, तो इक्वेशन है, ठीक है ना 38, और यहाँ पे मोल का वैल्यू है, तो मोल का वैल्यू कितना है 1 मोल ऑफ रिजिड डायटोमिक गैस का जो टाइप है गैस कौन सा है, डायटोमिक। डायटोमिक गैस, ठीक है। W कितना दिया हुआ है आपको, Q/5। व्हेन हीट आपको Q इज इक्वल टू Q दिया हुआ है, इज सप्लाइड टू हीट द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज। तो अब देखो, मोलर हीट कैपेसिटी मीन C का वैल्यू अगर आपके पास x R/8 होगा, तो x का वैल्यू कितना होगा ना वो आपको बताना है। कैसे कर सकते हो, आपको देखो फर्स्ट लॉ यूज करो, dQ इज इक्वल टू du प्लस डेल W। अब W की जगह आपको Q/5 दिया हुआ है, यहाँ पे आपको Q दिया हुआ है, तो आपको W मिल जाएगा। तो W कितना मिलेगा, अच्छा U कितना मिलेगा, Q माइनस Q/5 इज इक्वल टू, तो इतना 5 माइनस 1 तो 4Q/5 इज इक्वल टू du। इसका फॉर्मूला आपको होता है NCV डेल्टा T होता है। अब Q का फॉर्मूला, Q तो हीट है ना, अच्छा हीट का फॉर्मूला क्या लिखोगे, NC डेल्टा T, यहाँ पे है NCV डेल्टा T, कट हो जाएगा, तो आपके पास C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/4 CV। तो 5/4 CV का वैल्यू आपके पास होता है F/2R, तो यहाँ पे F का वैल्यू आपके पास कितना है, डायटोमिक के लिए F का जो वैल्यू होता है वो आपके पास होता है 5, तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे 5R/8, तो C इज इक्वल टू 25R/8, तो आपके पास जो X का वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 25, तो इसमें X का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए सैंपल ऑफ गैस विथ गामा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.5 इज टेकन थ्रू एन एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा एडियाबेटिक है, इन विच द वॉल्यूम इज कंप्रेस्ड फ्रॉम, अच्छा कंप्रेस मीन्स कम हो रहा है, वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, तो V1 आपके पास है 1200 सेंटीमीटर क्यूब और V2 आपके पास है वो 300 सेंटीमीटर क्यूब है
फुल स्टॉप। इफ़ द इनिशियल प्रेशर इज, तो आपको इनिशियल प्रेशर भी दिया हुआ है, कितना है 200 केल्विन पास्कल। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वर्क डन बाय द गैस, W कितना होगा वो बताना है। अब आपको पता है, देखो अगर इस टाइप की प्रोसेस होती है ना, तो आपके पास इसका फॉर्मूला होता है NR डेल्टा T 1 माइनस गामा। अब NRT तो नहीं है, PV है, तो आप क्या लिखोगे P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा। अब आपके पास मॉल जो टाइप ऑफ गैस है वो कैसा है, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है गामा का। अच्छा, गामा का वैल्यू दे दिया है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1 माइनस 1.5 P2V2 माइनस P1V1, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 माइनस, और यहाँ पे P2V2 माइनस P1V1। देखो P1V1 भी है, P1 है, V1 है, V2 है, बट P2 नहीं है। तो P2 निकालने के लिए आपको 4P2 आपको है ना इक्वेशन यूज़ करना होगा। कौन सा इक्वेशन? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए P1V1 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2V2 रेस टू गामा। तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P1V1 बाई V2 रेस टू गामा। तो P2 इज इक्वल टू P1 कितना दिया हुआ है 200 किलो पास्कल। V1 है 1200 गामा, यहाँ पे आएगा 4। तो यहाँ पे P2 इज इक्वल टू 200, यहाँ पे K मीन्स केल्विन नहीं है बट किलो है, यहाँ पे 4 है। अच्छा, 4 गामा का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 1.5 को आप 3/2 लिख सकते हो ना, 3/2। तो ये आपके पास हो जाएगा 3/2 मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 मीन्स 8 इंटू 2 तो 16 किलो पास्कल। आपको P2 मिल गया, P1 भी है आपके पास, V1 V2 भी है। तो आप क्या निकाल सकते हो वर्क डन। अगर हम वर्क डन निकालते हैं तो यहाँ पे निकालते हैं, तो W इज इक्वल टू नेगेटिव, नीचे कितना आया है आपके पास 1.5 P2 कितना आया है आपके पास 1600 किलो है, तो उसको हम पीछे लिखते हैं। अब V2 कितना है आपके पास 300 माइनस P1 कितना है 200 इंटू V1 1200। अब इसका जो यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे किलो का K आएगा और सेंटीमीटर, तो माइनस कितना हो जाएगा -6। तो यहाँ पे इसका 3 और यहाँ पे -6। तो W इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है आपके पास साइन, तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 10⁻⁴ हो जाएगा, और यहाँ पे भी 10⁻⁴ होगा, यहाँ पे 48, और नीचे हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ पे आपके पास कितना इसका वैल्यू आएगा 24 इंटू 10⁻⁴ 10⁻⁻3 अपॉन 1/2। तो W इज इक्वल टू आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ऊपर जाएगा, तो ये 480 जूल 480 जूल यहाँ पे आपको वर्क डन मिलेगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। तो इन द रिपोर्टेड फिगर देयर इज ए साइक्लिक प्रोसेस ABCDA ऑन ए सैंपल टेम्परेचर ऑफ द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस A to B एंड C to D आर T1 एंड T2। जो आपके पास T1 है वो बड़ा है, ठीक है। तो A से B जो प्रोसेस है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना वो है T1, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना है T2 है, ठीक है। जो T1 है वो बड़ा टेम्परेचर है, तो आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अच्छा देखो, आपको पता है जो वर्क डन आपके पास होता है एरिया अंडर द कर्व होता है। तो यहाँ पे पहले तो लिखा AB और CD,
ए बी और सी डी, उसका एरिया अंडर कर्व देखो, इसका एरिया अंडर कर्व कम है, इसका ज़्यादा है, तो दोनों का वर्क डन सेम नहीं हो सकता। तो सब बोला ए डी और बी सी, ए डी में एरिया अंडर द कर्व इतना होगा, इसमें भी इतना होगा, तो एरिया अंडर द कर्व आपके पास क्या हो जाएगा, ये सही है, दोनों सेम आ जाएंगे, आपके पास ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने 40 क्वेश्चंस 1 to 40 देखे, तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।